एक मिनट, कहाँ तक बताया था? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अच्छा, पैरामेट्रिक फंक्शन तक। ओके, कुछ पूछना है वहां तक? किसी को प्रॉब्लम है? होमवर्क भी दिया था ना मेरे ख्याल से। यस सर। बना लिए हो? यस सर। ओके, चलो ठीक है, तो आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं, है ना, जो भी इस टॉपिक में बचा हुआ है वो। अच्छा, पैरामेट्रिक का एक कैलकुलेशन देख लेते हैं, एक दो बना लेते हैं, एग्जाम्पल में लिखो, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। x इज इक्वल टू 3a t बाई 1 प्लस टी क्यूब, y इज इक्वल टू 3a t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब। फाइंड करना है dy बाई dx। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? ठीक है, इसमें एक होमवर्क में लिख लेना, अगर ये बन जाएगा तो। x इज इक्वल टू sec थीटा माइनस cos थीटा, y इज इक्वल टू sec टू द पावर n थीटा माइनस cos टू द पावर n थीटा, है ना। यहाँ से तुमको करना है प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 4 dy बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस 4, ये आना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट बना dy बाई dx। हेलो, 1 मिनट सर। हेलो, यस सर। बना या नहीं? फर्स्ट वाला तो इजी है ना। क्या बताए थे? तो इसको dx बाई dt फाइंड करोगे, क्या आ जाएगा? 1 प्लस टी क्यूब, क्वेश्चन रूल लगेगा, यहाँ पे 3a हो जाएगा माइनस 3at, इस वाले में 3t स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। यस और नो? यस यस और सर। नो? अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो सकता है कुछ सर कैंसिल आउट इसका हो जाए। आंसर 2t माइनस 2t क्यूब बाय 1 माइनस 2t क्यूब। dy बाई dx जो आएगा वो आंसर क्या बता रहे हो? मैं चेक कर लेता हूँ। 2t माइनस 2t क्यूब बाय 1 माइनस 2t क्यूब। ओके ओके ओके, हाँ, 2 माइनस टी क्यूब इंटू टी, ऐसा कुछ आ रहा है क्या?
1 माइनस 2t क्यूब। देखो तो Yes, नहीं sir. आएगा, है ना? सबका आ गया, ये बताना पड़ेगा, बोलो। आ गया सर। आ गया ना? चलो, कितने लोग हैं? कृष्णा, शिवम, अभिषेक, बस। और सब कहाँ गया? कोई ज्वाइन नहीं करता है क्या? क्या दिक्कत हो लोगों को? अभिषेक, सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। तो बच्चे लोग कहाँ गए हैं? करना ही नहीं चाहता है। ये होमवर्क में है, ट्राई करके आना, ठीक है? नेक्स्ट क्या क्या बताए थे अभी तक? जो बताया हूँ, प्रोडक्ट रूल बताया हूँ, है ना? सेकेंड, क्वेश्चन रूल बताया हूँ, चेन रूल, फोर्थ जो बताया हूँ वो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो फिफ्थ नंबर यहाँ पे, इसके बाद लिखना डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन with respect to other function। ठीक है? जैसे देखो इसमें क्या रहेगा कि एग्जाम्पल में या सिंपली यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स रहेगा, है ना? फिर एग्जाम्पल से ही बता दूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, सिर्फ तरीका पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएट log ऑफ साइन एक्स, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो क्या करना है इसमें, तो ध्यान दो, एक मान लो y इज इक्वल टू, हालांकि दो डिफरेंट फंक्शन मान सकते हो यहाँ पे, देखो चलो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, लेट कर लिए। एक मान लो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम लोग को जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि डी वाई बाई डी जेड। ये सुनो, समझ में आ रहा है? हेलो, यही फाइंड करना है ना जी? लॉग साइन एक्स को Yes, विथ sir. रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या करते थे कि डी वाई बाई डी एक्स मीन्स कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x रहता था तो हम लोग यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते थे तो y विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, तभी आता था। यहाँ पे करना है कि लॉग ऑफ साइन एक्स को, ये एक फंक्शन हो गया, उसको एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो इस टाइप का जो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या करेंगे, डी वाई बाई स्टेप 1 में, है ना, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में डी जेड वाई क्या करेंगे, डी एक्स फाइंड करेंगे, और स्टेप 3 में ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 1/2। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी जेड। समझ में आया प्रोसेस? हेलो, प्रोसेस समझ में आया? Yes, sir. तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, है ना, यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल यूज करेंगे,
तो बताओ क्या होगा, 1/sin x है ना, इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cot x। आएगा कि नहीं, ये एक्सप्लेन करूं? Yes, sir. ठीक है, डायरेक्टली कैसे सोचोगे कि log ऑफ sin x है, तो log ऑफ sin x को sin x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/sin x, मींस sin x को कैपिटल X की तरह ट्रीट करो, सो 1/x हो जाएगा, है ना, कैपिटल X, तो वो sin x है। अब sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x, तो cos x by क्या हो जाएगा, sin x, इट मींस dy by dx इज इक्वल टू cot x, राइट? Yes, sir. गेटिंग और नॉट? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सो नाउ क्या करेंगे हम लोग, अब जेड को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो स्टेप 1 हो गया, है ना, यहाँ पे स्टेप 2 है, सो dz by dx दिस इज इक्वल टू 2x, सो अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दोनों का क्या करना है, रेशियो, ये 1, दिस इज इक्वल, ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन, सो dy by dx, सॉरी dy by dz दिस इज इक्वल टू cot x डिवाइडेड बाई 2x। नहीं समझ में आया, ये आंसर हो गया, आई बात समझ में कृष्णा? Yes, sir. यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके, सो हम लोग एग्जांपल 2-3 कर लेते हैं, ताकि क्या होगा कि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन समझ में आए कि किस सेक्शन से दिया हुआ है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सो डिफरेंशिएट, थोड़ा सा डिफरेंशिएट फर्स्ट में tan इनवर्स x with respect to cot inverse x, second tan inverse x with respect to one by, okay, 1/x, ठीक है, थर्ड नंबर sin inverse x with respect to tan inverse x, ये 3 बनाओ, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा ऊपर कीजिए ना, ऊपर वाला स्टेप देखना थोड़ा सा सर। हाँ ठीक है, हम लोग दोनों को डिफरेंट y और z मान लेंगे, हमेशा ऐसे ही करना है ना, y z या y t, इवन तुम y के जगह पे उसको s भी एज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं है, w भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। पहले उसको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, सेकंड फंक्शन को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, और फिर क्या करना है, रेशियो ले लेना है, यही तो कॉन्सेप्ट है। यस। फर्स्ट बन गया, सर cot inverse x का भी 1/1 plus x square ही होता है। माइनस में होता है ना, उसका माइनस में होता है, सर फर्स्ट का 1 आएगा। -1 आएगा बदमाश। यस सर, -1। हाँ ठीक है, इसमें देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट,
एंड जेड इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स। ये तो फॉर्मूला है, 1 बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dz बाई डी एक्स, है ना। इसको लिख सकते हैं ना, ये बेसिकली पाई बाई 2 माइनस क्या है, tan इनवर्स एक्स है। ये सुनो, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है, तो माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताया ना कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। सो अब क्या करना है कि 1 बाई, ये क्या है, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, दोनों का क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो बहुत सिंपल है, dy बाई डी जेड दिस इज इक्वल टू -1। ये सुनो, इट मीन्स ये जो लिखा हुआ है डी tan इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाई डी कॉट इनवर्स एक्स, यही है ना जी, -1 आएगा। ये सुनो, दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके सर सेकेंड नंबर का माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान दो। सेकेंड क्या था, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, लेट कर लेंगे। सेकेंड z इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, नाउ डिफरेंशिएट फर्स्ट वन विथ रेस्पेक्ट टू x, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dz बाई dx, this will be equal to -1 by x square, taking ratio of 1 by 2, so क्या हो जाएगा dy by dz, this is equal to minus x square divided by 1 plus x square, यही आएगा ना। यस सर। ओके, सो थर्ड वन sin inverse x tan inverse x, sin inverse 1 x, प्लस एक्स स्क्वायर हाँ बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। गुड, tan inverse x, सो यहाँ से क्या आ जाएगा dy by dx is equal to 1 by square root 1 minus x square, dz by dx, this will be equal to 1 by 1 plus x square, taking ratio of 1 by 2, so dy by dz, this will be equal to 1 plus x square divided by square root 1 minus x square. So any problem नहीं ना समझने में? अब देखो, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि जैसे रहता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू पहले पुट कर लेना, सिंप्लीफाई करने के लिए पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। ये ध्यान रखना कि अभी के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया नहीं हूँ, तो अभी के लिए तुमको क्या ध्यान में रखना है कि tan इनवर्स tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो थीटा के इक्वल होता है, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, है ना, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, साइन इनवर्स साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। हालांकि इसमें क्या होता है, एक सर्टेन कंडीशन के अंडर ही ये लिखते हैं, ये एक सर्टेन कंडीशन के अंदर ही लिखते हैं। डिटेल में हम लोग जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे वहां पे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे एक लिमिटेड कंडीशन में बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। किसमें होता है, एक लिमिटेड कंडीशन में हम लोग tan इनवर्स tan वो थीटा को कंडीशन थीटा किस बोलते में हैं। लगता है सर, थीटा में कंडीशन लगता है या टेन में? नहीं, थीटा में कंडीशन लगता है, वहां पे चेंज हो जाता है ना। चेंज यस करने के सर। लिए ऐसे कर सकते हो, अभी तो डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, पर एक आइडिया बता रहा हूँ कि जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा हो गया, है ना, इस तरह से। तो इसको हम लोग जो देखते हैं वो ध्यान देना, इसका जो ग्राफ होता है
y इज इक्वल टू, देखो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के लिए ब्रेक होता है, बस एक ग्राफ बता रहा हूँ, माइनस पाई से पाई तक, पाई बाई 2 तक जाता है, ये पाई बाई 2 हो गया, माइनस पाई बाई 2 हो गया, इसके बाद ऐसे जाता है, ये 3 पाई बाई 2 हो गया, इधर भी जाओगे 3 पाई बाई 2 हो गया, माइनस में माइनस पाई, यहाँ पे पाई में। तो देखो थीटा का वैल्यू ध्यान देना, थीटा अगर एक कंडीशन 1 माइनस पाई से पाई है, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जो साइन थीटा लिखा हुआ है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। देखो ना, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ना, ये वाला लाइन का इक्वेशन अगर लिखोगे, स्लोप क्या होता है, स्लोप हमेशा -1 होगा इसका, और इसका स्लोप है जो 1 होगा। सो इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड अगर थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में है ना, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये डिटेल में बताएंगे हम लोग, डिटेल में स्टडी करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। अगर पूछा जाए, समझ में आ रहा है ना, ये सिर्फ याद रखना, साइन इनवर्स का ग्राफ याद रखोगे तो दिक्कत नहीं होगा, अप टू यहाँ तक इस रेंज में जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में, जैसे तुमको दिया हुआ है साइन इनवर्स, साइन अगर 3 रेडियन दिया हुआ है, y इज इक्वल, अब देखेंगे कि 3 रेडियन कितना डिग्री होता है जी, अप्रोक्सीमेटली बताना है। 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ। 1 रेडियन इज इक्वल टू, अभिषेक प्रसाद, शिवम, कृष्णा, यांशी, कोई नहीं, क्या हाल बना रखे हो यार। सर शायद 57 या 58 होता है। हाँ 57, गुड। तो यस 57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 57.27 होता है, बट चलो 57 ही रखते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो 57 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 171, अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। तो ये किस क्वाड में जा रहा है जी, सेकेंड। ये देखो अब ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच का वैल्यू है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस 3। इसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज हमेशा जो रेंज होगा, रेंज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होगा, इसी के बीच में आंसर आना चाहिए। तो देखो ये तो है, डायरेक्टली 3 लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, 171 डिग्री होगा, जो माइनस पाई बाई 2 से मीन्स माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू नहीं है, इट मीन्स वो जो आउटपुट दे रहा है वो क्या है, इनकरेक्ट है, राइट। सो हम लोग इसके मेथड से आगे भी प्रोसीड करोगे तो ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, रिपीट करेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। ओके, तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल के लिए हम लोग क्या जानना है कि इस तरह से रहेगा तो ओपन ऐसे करना है, इवन tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, उसी तरह साइन का भी, इसमें कंडीशन ज्यादा नहीं आता है, थीटा डिफाइंड होना चाहिए, इसमें माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के लिए थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम होता है क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ x बिलोंग्स टू थीटा बिलोंग्स टू r होगा, तो -1 से 1 के बीच में रहेगा, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो प्रॉब्लम आ जाता है। इस वाले में साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो थीटा पे कंडीशन अगर क्या होना चाहिए, -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, यहाँ तो वो डिटेल में देखेंगे। तो अभी जो एज्यूम करना है, इसलिए नोट में बता रहा हूँ, ये देख लेना। tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या करना है, tan थीटा। क्योंकि देखो ऑब्जर्व करोगे ना, अपने मन से हम नहीं बोल रहे हैं, ये डिमांड कर रहा है ना, क्योंकि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से सोचोगे तो क्या होता है, tan 2 थीटा, ये सुनो, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा।
ये सुनो, अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, सो 2 tan इनवर्स एक्स बेसिकली है। आई बात समझ में? हेलो, तो Yes, हो yes sir. सकता है कि ये सब सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाए, हो सकता है कुछ इस तरह से रहे, जैसे cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये सुनो, तो इसमें हो सकता है कि जो लिखा हुआ रहे वो क्या लिखा हुआ रहे, ये समझ में आया ना? हेलो, yes sir. तो देखो cos इनवर्स यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी x इज इक्वल टू क्या करना है, tan थीटा पुट करना है। सर ऊपर वाला एक बार और बता दीजिए सर, ये वाले में, लास्ट पार्ट सर। हाँ देखो, ये फॉर्मूला होता है ना, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है ना जी, tan 2 थीटा इज इक्वल Yes टू sir. 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर tan थीटा पुट करोगे तो ये tan 2 थीटा आएगा, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा, कैंसिलेशन से 2 थीटा हो गया। अब देखो ये थीटा आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू x, इट मींस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, दोनों तरफ tan इनवर्स ले लो, मींस Yes sir. Yes sir. tan थीटा समझ इज गए। इक्वल टू अगर ये x है, टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड, समझ गया ना, tan इनवर्स tan थीटा, यहाँ पे tan इनवर्स x, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है, Yes sir. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रहता साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ भी x इज इक्वल टू क्या करना है, x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि ये जो कंप्लीट है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, तो ये साइन 2 थीटा पूरा चला जाएगा। तो ये सब हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन इस तरह से यूज किया जाए, वो डिपेंड करेगा, है ना, तो दिक्कत नहीं ना। Yes sir. तो चलो No sir. एक एग्जांपल देख लेते हैं, हो सकता है कुछ इसके फॉर्म में रहे कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में -1 डिवाइडेड बाई एक्स, इस तरह से है। तो क्या करना पड़ेगा कि x को कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, अगर डायरेक्टली बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं, देखो क्या होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा -1, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो sin थीटा बाई कॉस, देखो तो कुछ आ रहा है क्या, कुछ करके देखो। हेलो, देखो इसमें क्यों किए हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे अगर देखोगे डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, तो ये देखना पड़ेगा, सुटेबल तुमको सब्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा कि क्या यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, है ना, -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसको लिख सकते हैं सेक थीटा हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। समझ में आ रहा है? हेलो, देखो इसको लिखोगे ना 1 बाई cos थीटा, सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा क्या, sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये आ जाएगा। बोलते जाओ ये सुनो, Yes sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखो 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हो,
2, यहाँ से देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, ओके 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो देखो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। सो आ जाएगा क्या tan थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स लिखा हुआ है तो हम लोग लिख लेंगे tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। अब थीटा का वैल्यू रख लो, यहाँ से क्या आ जाएगा थीटा का tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो यहाँ पे एग्जांपल में वही दे रहे थे इसलिए बता दिया। समझ में आ गया ना ये स्टेप? यस सर, समझ में आया? यानी कि सबसे पहले नॉर्मल सॉल्व करना है सर, हाँ सिंपलीफाई ऐसे करना रहेगा। है। हाँ कॉम्प्लिकेटेड होगा, हालांकि डायरेक्टली भी करोगे तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। डिफरेंशिएट tan इनवर्स अभी वर्कआउट कर दिया हूँ इसके लिए 1 + x² - 1 डिवाइडेड बाई x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। बताओ आंसर क्या होगा जो, ठीक है? सर 1/2। 1/2 गुड, बन गया सबसे? हेलो, यस सर। ठीक है बन गया कृष्णा? तो नहीं बन रहा है सर। देखो अभी तो इसको सिंप्लीफाई किए ना, यहाँ पे हाँ देखो पहले y इज इक्वल टू इसको लेट कर लो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 + x² - 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है? z इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सो नाउ y में क्या करना है कि पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि डायरेक्टली अगर करोगे dy/dx और dz/dx तो dz/dx में सिंपल स्टेप है, वो तो एक ही लाइन में आ जाएगा। अब dy/dx डायरेक्टली कर सकते हो, बट क्या होगा वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना? इसीलिए हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन यूज करने के बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद वो बहुत क्या होगा, सिंपल टर्म में वो आ जाएगा और उसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत इजी होगा। इसलिए हम लोग यूजिंग सब्स्टिट्यूशन इन y, सो इसमें क्या करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट लेना है कि क्या उसमें एज्यूम करें tan इनवर्स कि यहाँ पे tan थीटा के फॉर्म में आ जाए। वो अलग की बात है कि tan 2 थीटा हो, tan 3 थीटा हो, tan 5 थीटा हो और tan थीटा/2 हो, tan थीटा/4 हो, बट वहां पे क्या आना चाहिए tan, है ना? हेलो, यस सर। यस सर। सो वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रख करके सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ऐसे भी देखो कि स्क्वायर रूट में जो है उसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है, तो x बिलोंग्स टू r डोमेन किसका होता है, तो tan और cot होगा। तो दो पॉसिबिलिटी हुआ, उससे सोच सकते हो, है ना? सो tan थीटा x इज इक्वल टू पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी बताए थे θ/2, है ना? यहाँ से इट अच्छा मीन्स सर, ये ज़रूरी है कि एक्स को tan थीटा ही लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं क्या? नहीं,
1/2 tan थीटा लोगे तभी आएगा, वहां पे tan थीटा आना चाहिए। अगर कुछ तुम्हारे पास मैजिक है तो वहां पे तुम एज्यूम कर सकते हो कुछ भी, वो आना चाहिए tan के फॉर्म में, tan ऑफ एंगल, कुछ भी हो वैल्यू हो, ठीक है, बट वो वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं, क्योंकि वहां पे स्क्वायर रूट 1 + x² - 1 डिवाइडेड बाई x क्या है, वो वेरिएबल पार्ट है। तो ऐसा नहीं tan 45 डिग्री ले आए, tan 60 डिग्री ले आए, ऐसा नहीं आना चाहिए। कृष्णा क्लियर है? हाँ सर आप हाँ, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई विथ रिस्पेक्ट टू x, सो 1/2 1/1 + x², राइट। सो नाउ अब z वाले को, स्टेप 2 है ये इसका, सो dz बाई dx, this will be equal to 1/1 + x², taking ratio of 1/2, so 1 and 2 का रेशियो लेंगे, क्या होगा, dy बाई 1/2। dz is equal to 1/2। कृष्णा यस सर। क्लियर है? हाँ सर आप ओके, चलो नेक्स्ट वन, ये होमवर्क में दे देता हूँ, ट्राई करके आना। क्या लेट करके जो सिंप्लीफाई करते हैं वो बता दूंगा, बट ये होमवर्क में रहेगा, ट्राई करके आना, है ना। डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x² - 1 with respect to स्क्वायर रूट 1 - x², ठीक है। देखो इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए cos थीटा आना चाहिए, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 cos² थीटा - 1 इज इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। यहाँ x इज इक्वल टू cos थीटा लेट कर लेना, उसके बाद फिर देखना क्या आता है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो 2/θ इज इक्वल टू cos इनवर्स x आएगा, मेरे ख्याल से देख लेना एक बार, ठीक है ना। इसे देख लेना एक बार, 1 मिनट क्या आएगा वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, देख लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर बता दूं क्या, देखो इसमें करोगे तो इसका जो आएगा वो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x आएगा, ठीक है। सो dy बाई dx का जो वैल्यू आएगा -2y स्क्वायर रूट 1 - x², क्योंकि साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 - x² होता है। सो cos इनवर्स x में क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, सो -2y स्क्वायर रूट 1 - x², राइट। देन अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 - x², सो नाउ dz बाई dx इज इक्वल टू, बताओ कैपिटल X की तरह ट्रीट करना है 1 - x² को, तो क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 1 - x² आएगा। नाउ जो इनसाइड है स्क्वायर रूट के उसको अब डिफरेंशिएट करेंगे, सो यहाँ से -2x आ जाएगा, तो 2 2 कैंसिल आउट, सो यहाँ पे -x अपॉन स्क्वायर रूट 1 - x²। ओके, सो ये क्या था, सेकंड था और ये फर्स्ट था। अब क्या करना है, 1/2, क्या आंसर आ जाएगा बताओ, सो dy बाई 2/x। dz और 2/x, गुड, है ना। ये तो सर सॉल्व भी हो गया ना फिर। हाँ हाँ, सॉल्व कर दिया, ठीक है, यस सर। ओके।
सो इसमें होमवर्क में और इसमें देखना है कुछ क्वेश्चंस इसमें कंडीशन पे मिलेगा, बट वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे ना तब वहां पे देखेंगे, वहां पे बता दूंगा कि कैसे ओपन होता है। उस क्वेश्चंस को अगर कंडीशन में ओपन किया हुआ है तो वो छोड़ देना अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी कवर नहीं किए हैं, है ना। यस सर। अब इसके बाद ये ध्यान रखना, हम लोग जो अभी तक पढ़े थे उसमें क्या था कि जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, है ना, ये वेरिएबल था, राइट, और ये कांस्टेंट। एक और हम लोग पढ़े हैं कि y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, ये कांस्टेंट था और ये वेरिएबल, है ना। इसका जो डेरिवेटिव होता था y1 इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, इसका जो डेरिवेटिव होता था y1 इज इक्वल टू, बोलो, a टू द पावर x ln a, ये सुनो। अब इसके बाद जो है वो 5 पॉइंट था ना, 0.6 लिख लेना, है ना। 5 पॉइंट तक डिस्कस कर दिए हैं। 0.6 में जैसे y इज इक्वल टू क्या रहेगा, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, सेम भी दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकता है ना? तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना है, दो प्रोसेस होता है। जैसे y इज इक्वल टू एग्जाम्पल में x टू द पावर x ही ले लिया, y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x, y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर tan x, है ना। इस तरह से हो सकता है कि और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट वो समझने के लिए बताया हूँ कि दोनों क्या है, वेरिएबल है। हो सकता है कि क्या हो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर tan x लिखा, है ना। इसको अब इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिख देगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ, x टू द पावर साइन x। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो डिफ्रेंशिएट करना है तो ध्यान दो। इसका प्रोसेस मेथड 1 में ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कुछ बताया नहीं हो, सिर्फ टाइप्स है कि ऐसे क्वेश्चंस रह सकते हैं, है ना, डेरिवेटिव का। यस सर। यस ओके, सर। अब देखो मेथड 1 में इसमें क्या होता था कि जैसे e टू द पावर log x, और यहाँ पे ये हो बेस, ये e है, और ये क्या है, ये e का ये इंडेक्स है कंप्लीट log x बेस e। सो इसका वैल्यू क्या लिखते थे, x लिखते थे, ये सुनो, ये दोनों सेम रहेगा तब, जैसे 2 ही लिख दिए, log x स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे बेस 2 लिखे, ये दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3। लॉगरिथमिक आइडेंटिटी नाम सुने हो, याद है? हाँ सर याद है। हाँ यस सर। चलो, तो सपोज इसी में क्या होगा, e टू द पावर log, अगर a टू द पावर x है ना, और यहाँ पे e, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये बेसिकली a टू द पावर x को यहाँ तक ले गए, जो यहाँ पे रहेगा, है ना, वही आउटपुट हो जाता है। तो यहाँ पे e log a टू द पावर x बेस e, सो ये दोनों सेम है तो a टू द पावर x डायरेक्टली हो जाएगा। सो अब इसके बारे में सोचना है कि ये वाले पार्ट में, है ना, ये कंप्लीट का बात कर रहे हैं, e टू द पावर log a टू द पावर क्या है x बेस e। अब क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला होता था log a टू द पावर, अगर m रहेगा तो इसको लिखते थे m इंटू log बेस, यहाँ पे हिडन है, log बेस 10 भी रख सकते हो, बेस e भी रख सकते हो, बट कैलकुलस में हम लोग अगर कुछ नहीं बेस दिया हुआ तो बाई डिफॉल्ट क्या समझना है कि बेस e है, नहीं तो एग्जामिनेशन में वहां पे रहेगा मेंशन। सब चलो यहाँ पे बेस e दे दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बेस e, ठीक है, ये सुनो, यस सर। है ना। तो ये जो यहाँ पे नंबर जो भी रहता था, नंबर का अगर इंडेक्स रहता था वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता था, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे। सो इट मीन्स ये वाले वैल्यू जो हो जाएगा e
और यहाँ पे हो जाएगा x log a बेस e। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब ध्यान दो, सपोज y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन एक्स लिखें, सो इसको लिख सकते हैं a log x टू द पावर साइन एक्स और इसका बेस हो जाएगा ये। देखो दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? जो यहाँ पे नंबर के फॉर्म में आया है वो लॉगरिथमिक आइडेंटिटी है, वो आउटपुट यही मिल जाएगा। यस और नो? अब इसको लिख सकते हैं e टू द पावर, अब देखो ये इंडेक्स है इसका, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स बेस ई। हालांकि सेकेंड मेथड बताऊंगा, बहुत इजी हो जाएगा, उसके बाद उसमें इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जब एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगा ना, तो ये मेथड यूज करना ज्यादा इजी होगा, इतना सोचना नहीं पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन बना लोगे बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब इसमें चेन रूल यूज करना है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस सर। बोलो। अब देखो इसमें क्या करना है कि चेन रूल यूज करेंगे, सो dy बाई dx अब फाइंड करना है। देखो ये कांस्टेंट हो गया, e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e टू द पावर x ही होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर साइन x, चेन रूल यूज करना है, log e टू द पावर क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई, देखो साइन x और ये क्या हो जाएगा log x बेस e, है ना, log x ln x रख। ठीक है, अब देखो इसी का डेरिवेटिव ये प्रोडक्ट में चला जाएगा, साइन एक्स हो गया इनटू ln x हो गया और डिवाइडेड बाई dx, है ना, इसमें क्या है प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब ध्यान दो, यहाँ पे जो आएगा वो देखो e टू द पावर साइन एक्स लॉग x हो जाएगा या x बेस e। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करो, साइन एक्स को बाहर किए, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस अब ln x को बाहर किए, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, सो dy बाई dx। अब देखो इस वाले को फिर से वही लिख दिए जो हम लोग, यही है ना बेसिकली, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना e टू द पावर log x टू द पावर क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा और बेस e है तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x टू द पावर साइन x, है ना। तो सो फाइनली जो आ गया dy बाई dx दिस इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x, जो रहेगा ओरिजिनली दिया हुआ वो हो जाएगा साइन x बाई क्या हो जाएगा x प्लस ln x इंटू कॉस x। सबको समझ में आया कृष्णा? सर कुछ खास नहीं है ऐसा, तो एक बार देखेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा शिवम, अभिषेक, यस सर। समझ में आ रहा था ये? यस सर। नहीं? अच्छा सेकंड वाले बताता हूँ, चलो इसमें नहीं समझ में आया, करना क्या है कि देखो तुमको सोचना नहीं है कुछ, ऐसे समझना कि जैसे इसी वाले में देखो कैसे आंसर आएगा। तुमको सोचना क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये वाला क्या करना, साइन एक्स के टर्म्स में लेना, और जो बेस में रहेगा, बेस हमेशा जो रहेगा वो ln और x ले लेना, ये जो वैल्यू जाएगा बेस जाएगा और ये जो है वो इंडेक्स जाएगा और ये इनटू में रहेगा। तो ये ध्यान रखना कि dy बाई dx जो लिखना वो x टू द पावर क्या हो जाएगा साइन x, ये लिख देना, है ना, और सोचना कि इसका डेरिवेटिव लिख रहे हैं। तो कृष्णा इसका डेरिवेटिव आता है ना, साइन x को छोड़ेंगे, हाँ log x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस log x को छोड़ेंगे, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे। देखो आंसर आ गया यही। अब समझ में आया कैसे करना है? जो हाँ बेस के साथ हमेशा log लगा देना, ठीक है, log में। जैसे देखो सिंपल एग्जांपल, दूसरा मेथड बताऊंगा एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। एग्जांपल मेथड 2 बताएंगे तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या होगा, बोलो क्या लें? सर ऊपर वाले ले लीजिए। अच्छा देखो साइन एक्स टू द पावर, देखो साइन एक्स टू द पावर टेन एक्स ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सो डी वाई बाई डी एक्स, अब इसके बारे में सोचना है ना
कि ई एज इट इज रह जाएगा, पहला जो टर्म होगा उसमें, और इसके बारे में tan x i इंटू ln के साथ क्या करना है, sin x ले लेना है, इसका डेरिवेटिव दिमाग में ये सोचना है। सो दिस इज इक्वल टू sin x टू द पावर tan x जाएगा, है ना, यहाँ पे। अब tan x को बाहर करो, tan x को बाहर किए तो क्या हो जाएगा, log sin x का डेरिवेटिव, बताओ क्या होगा, log sin x का डेरिवेटिव 1 बाई साइन एक्स, है ना। अब फिर sin x का cos x, वो तो बेसिक है, प्लस अब ln sin x बाहर करेंगे और tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x। कृष्णा समझ में आया हाँ सर, कि नहीं आ रहा है समझ में? आया सर। ओके, अब देखो मेथड 2 बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन x रहेगा। अगर देखो ऐसे रहेगा तो टेकिंग log बोथ साइड, है ना, टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log y मीन्स बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, वो फिक्स है। सो log y इज इक्वल टू, बताओ बोलो, log x टू द पावर साइन x, है ना, ये बेस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, log y इज इक्वल टू साइन x इंटू log x, बेस e है, ठीक है। अब क्या करना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू both sides with respect to x, राइट। सो अब x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो ध्यान देना, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, राइट। यहाँ पे देखो साइन x को बाहर किए, log x का x आ गया, प्लस अब log x को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव cos x आ गया। और देखो अब इसी को लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस log x इंटू cos x, है ना। अब y का वैल्यू क्या था, y इज इक्वल टू, ध्यान दो, y इज इक्वल टू देखो दिए थे जिसमें x टू द पावर साइन x, तो वो x टू द पावर साइन x। सबको समझ में आया ये मेथड? यस सर। जो सिंपल लगे, है ना, बट दोनों मेथड जानना है। आई बात समझ में? हेलो यस सर। कृष्णा, यस सर। अब देखो सपोज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर रहता है तो क्या करना, y इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर साइन x रहा, प्लस माइनस जो भी हो, साइन x टू द पावर tan x ही रहा, है ना, इस तरह से। तो क्या करना कि इसको u1 मान लो, u1 इज इक्वल टू x टू द पावर साइन x, और u2 इज इक्वल टू, या u भी मान सकते हो, साइन x इज इक्वल साइन x टू द पावर tan x। अब क्या करना कि तुम du1 अब बाई dx फाइंड कर लेना, है ना, वही मेथड से, du2 बाई dx फाइंड कर लेना वही मेथड से। देन dy बाई क्या हो जाएगा, बेसिकली y इज इक्वल टू क्या है, u1 प्लस माइनस u2, वही लिखा हुआ है। सो dy बाई dx क्या हो जाएगा, du1 बाई dx प्लस माइनस du2 और बाई क्या हो जाएगा dx। आई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहे, कोई प्रॉब्लम बोलो। तो बनाना पड़ेगा सर, तब समझ में आएगा। अच्छा बनाना पड़ेगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं? सर मतलब सर आ तो रहा है, बस तो सब बनाएंगे तब अच्छा हो रहेगा। अच्छा अच्छा, और शिवम तुमको यस सर आ रहा है। आ रहा है? अभिषेक यस सर। और कितने लोग हैं क्लास में अभी? अच्छा बहुत कम, 4 ही लोग हैं। सर। कृष्णा, संजीव समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। यस सर।
सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, ये वाला एग्जांपल बता दीजिए मुझे, समझ जाएंगे। कौन सा? ये वाला मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज अच्छा नहीं आ कौन सा बताऊं? ये लास्ट वाला? हाँ हाँ, तो इसमें देखो क्या करना था कि जैसे इसको u1 से रिप्लेस कर दिए है ना, अलग अलग दो डिफरेंट बना दिए कि ये u1 हो गया, इसको बोल दिए u2। सो du1 सेपरेटली हम लोग क्या कर लिए, डिफरेंशिएट कर लिए, राइट, सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लिए। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू u1 प्लस माइनस u2। सो dy बाई dx इसके फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे रख देना है सिर्फ। समझ में आया? सिर्फ डिफरेंशिएट अलग करके वहां पे पुट कर दे रहे हैं, प्लस के साथ तो प्लस के साथ, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ। समझ में आया? अब इसे क्या एक्सप्लेन करूँ और? हेलो अभिषेक, यस सर। समझ में आया या एक्सप्लेन करूं फिर से? सर आ गए। ओके, अब देखो तुम लोग, पता नहीं बहुत लोग गायब हैं। अच्छा, चलो इसके बाद एक और देख लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। 0.6 बताया ना, 7 होगा ना यस सर। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में होता क्या है कि जैसे f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू 0 के फॉर्म, राइट, मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं और x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मीन्स दोनों x y क्या होगा, कोई भी फंक्शन होगा जो एक दूसरे के रिलेशन में दिया हुआ रहेगा x एंड y से। एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेगा तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2y। आई बात समझ में? देखो ये जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ओनली, ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई फंक्शन है ना। इस तरह से एक्सप्लिट ओनली x ऐसे समझना, सिर्फ x में हो। इम्प्लिसिट मतलब x एंड y दोनों का। समझ में आ गया ना? हेलो, नो सर। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट मतलब ओनली x, ऐसे ध्यान रखना। x मत ये x होता है ना, एक्सप्लिसिट इट मींस ओनली x का होना चाहिए, तो ओनली x या ओनली y का भी। सो यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x है ना, राइट साइड में देखो ना ओनली x आ रहा है, यस सर। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है तो ओनली y आ रहा है। तो x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इसको नहीं लिख सकते हो, एक दूसरे में रिलेशन दिया हुआ है, एक दूसरे में रिलेशन दिया हुआ है, सेपरेट नहीं कर सकते हो। ऐसा इसको सेपरेट नहीं ना कर सकते हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x तो नहीं लिख सकते हो और x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, है ना, ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। समझ में अब आ गया? ओके, अब देखो इसका जो हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसमें क्या होगा कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। सो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है क्या आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x। सो देखो dx स्क्वायर ये dx प्लस dy स्क्वायर, चेन रूल यूज करेंगे, dx माइनस d ऑफ 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा प्लस यहाँ पे लिखेंगे d ऑफ y स्क्वायर है तो dy इंटू dy चेन रूल dx
और -0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2x अब प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो dy बाई dx इज इक्वल टू -x/y आ जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से नहीं समझ में आया? हेलो, यस सर, समझ में आया सर। ये लास्ट वाला स्टेप में -x/y कैसे आ गया सर? सिंपलीफाई 2x करना है। हाँ 2x को राइट साइड ले जाओगे ना और फिर y से डिवाइड, अब 2y से डिवाइड करोगे। यस सर। नहीं समझ में आया? फिर बता दूं क्या? सर आ ऐसा गया टाइप सर। का कोऑर्डिनेट में भी बताए थे ना? हाँ 2x को राइट साइड ले जाना है, कोऑर्डिनेट में बताया था ये। ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। नहीं। चलो ऐसे एग्जांपल और भी लिख लो, जैसे x³ प्लस x² y² प्लस y³ माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अगर dy बाई dx फाइंड करना है, हो जाएगा फाइंड? ट्राई करो। सर यहाँ x² और y² है, उसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे। हाँ हाँ यस सर। प्रोडक्ट रूल से, चेन रूल यूज करना है। देखो इसमें करेंगे 3x² आएगा प्लस x² को बाहर छोड़े तो 2y आएगा, dy बाई dx आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक और देखना, एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर y² को बाहर छोड़े तो 2x आ जाएगा, अब प्लस 3y² dy बाई dx माइनस क्या हो जाएगा 3dy बाई, सबको समझ में आया क्या ये? यस देखो सर, तो हाँ यही सर, है। हाँ। यस सर। हाँ, इसके बाद क्या बस करेंगे? सेंटर वाला नहीं बन रहा था। हाँ समझ में आया ना? हाँ सर, यस अब आ देखना, गया। हाँ अब ये तीनों को साथ में रखना है। तो देखो ये 3x² यहाँ रख दो प्लस और भी यहाँ पे आ गया प्लस 2xy² यहाँ पे रख दो प्लस dy बाई dx इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2yx² प्लस 3y² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स dy बाई dx जो आएगा वो क्या लिखेंगे, इसको राइट साइड ले जाओगे तो -3x² प्लस 2xy² डिवाइडेड बाई 2yx² प्लस 3y² -3। सबको समझ में आया ये? है ना? राइट साइड ले गए और डिवाइड कर देंगे उससे। ठीक है? यस सर। हेलो, यस सर। किसी ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो आज यहीं तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन फिनिश्ड हो जाएगा। होमवर्क कुछ कुछ दे देता हूँ, अच्छा बुकलेट से दे दूंगा, है ना? यस सर। ओके, उसके बाद किसी एक बुक को प्रीफर करना और बनाना, है ना? सारा टाइप्स जो भी बुक तुम्हारे पास है, डिफरेंशिएशन चैप्टर ओपन करना और ट्राई करना बनाने का। मैं बुकलेट से यहाँ पे होमवर्क दे दूंगा। ठीक है? यस सर। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते
सकते हैं। हाँ बोलो। सर पीडीएफ आज ही दे दीजिएगा। अच्छा पीडीएफ अभी सेंड कर देता हूँ, सर है ना। होमवर्क भी लिख के दीजिएगा। हाँ होमवर्क यहाँ पे दे दूंगा, होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू चलो सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय, टेक केयर। और ये बोलो सबको क्लास करने के लिए, सब कहाँ भाग गया। सर एक सेकंड ऊपर कीजिए ना सर। हाँ किसी को, हाँ बोलो।